हेलो। तब कैसी हो आप सब? तो मेरा नाम है रोशनी और मैं एक ड्रॉपर हूँ। और मैं नीट की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। ड्रॉपर हूँ तो काफ़ी टाइम से ही कर रही होंगी, खैर छोड़ो। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। एंड कुछ कुछ बातें थी जो मैं सोची कि किससे कहूँ। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक रिकेप दे देती हूँ कि ऑल्सो इस वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि मेरे 10th और 12th में क्या स्कोर रहे हैं और करेंटली मैं क्या कर रही हूँ। एंड उसके साथ साथ इस दुखिया के कुछ दुख हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ, जो मैं अपनी फैमिली से नहीं कर पाती हूँ। सो यार बात ये है कि मैं सैड हूँ, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और ना ही मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। अब तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दी है, तो पीछे हटने का कोई चांस है नहीं। बट फिर भी मेरे इस ढीठ दिमाग को पता नहीं किस चीज़ का नशा हो गया है कि ये पढ़ना ही नहीं चाहता। पढ़ने बैठती हूँ तो मन नहीं करता कि हाँ मैं पढूँ। रिवाइज़ करती हूँ तो भेजे में घुसता नहीं है। लगता है जैसे जो भी पढ़ा भी है वो भी मैं भूल रही हूँ। चलो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। वैसे शुरू से बताऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट में ही बताती हूँ। यार 2024 तो छोड़ दो, मतलब बहुत सारे दुख दर्द पीड़ा थे उस ईयर। और वो ईयर समझो कि बर्बाद ही था। फिर जनवरी आया, न्यू ईयर। जुनून बढ़ा कि हाँ मैं इन जनवरी से जो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है उसमें अच्छे से स्टडी करूँगी। मैंने बहुत सारे प्लानर बनाए, पर देखते ही देखते न्यू ईयर आ गया, एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए। फिर कुछ दुख आ गया, जनवरी का महीना चला गया। फिर सोचा 1 फेब से ना, ये जो प्लानर मैं बना रही हूँ फरवरी के लिए वो मैं डेफिनेटली करके रहूँगी। फिर क्या हुआ, घर में शादी का माहौल आ गया एंड फरवरी भी बीत गया। एंड देखते देखते मार्च भी आ गया। अभी मैं सोच रही थी कि जनवरी का प्लानर बनाया वो नहीं हो पाया, फरवरी का बनाया वो भी नहीं हो पाया। मार्च में भी प्लानर बना ही लेती हूँ, पर क्या मैं वो कर पाऊँगी? आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, लिटरली ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ वीडियो को अपलोड किए हुए, बट पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गए। पूरे 15 दिनों से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आप सबसे बताया था और इसमें भी बता देती हूँ कि मेरे खुद के घर में शादी थी। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं रो रही थी गा रही थी, भाई मैंने फुल इंजॉय किया, जितना हो सकता था उतना किया। डांसिंग सिंगिंग एवरीथिंग इंजॉय किया। एंड नाउ अभी मैं रिग्रेट करना चाहती हूँ पर रिग्रेट हो नहीं रहा है, पर मैं उदास ज़रूर हूँ। पता नहीं ये क्या सिस्टम चल रहा है। मैं एक और बात बता दूँ कि यार मैंने जो फॉर्म फिल किया उसमें मेरे लग गए अप्रॉक्स 1900 रुपये लगे, जो कि यार मेरे घर में देना सबको ही सोच के दिया, बिकॉज ऑलरेडी लाइक ये मिला के 6000 तक तो फॉर्म फिलिंग में ही चला गया। किसी को भरोसा है ही नहीं कि हाँ मैं कर पाऊँगी। और मैं किस मुंह से जाके बोलूँ कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अभी चल ही नहीं रही है 10-15 दिन से। सबको लगता है कि 11th 12th और एक ड्रॉप लिया था उसमें पढ़ी हुई है, फिर भी नहीं निकाल पा रही है। तो ये लास्ट चांस ही दिया गया है मुझे, और इसके बाद से सबने बोल रखा है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाने के लिए, वो सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। मैं कैसे बोलूँ, किस मुँह से बोलूँ कि भाई मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। फिर से वो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह जो कि छोड़े हुए मुझे 4 साल हो गए, मैंने 10th में ही पढ़े हुए हैं, वो मैं कैसे कवर करूँगी? यहाँ मेरा अलग लेवल का दुख है। अब जो ये भ्रम है आप सबको भी होगा, सबको होगा कि ड्रॉपर है तो पढ़ी तो होगी, फिर भी जीरो से बोलती है कि जीरो से मैं पढ़ रही हूँ। या फिर मेरी खुद की फैमिली बोलती है कि तू 3 साल से तैयारी करी है। तो देखो भाई, फैमिली को तो मैं जाके कह नहीं सकती कि उनकी बेटी ने क्या किया, उसकी उनकी बहन ने क्या किया। बट मैं आप सबसे ये शेयर ज़रूर करूँगी कि पहले ही हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे, तो माइंड में ये सेट हो गया था कि 11th का कोई मायने नहीं होता। तो 11th को खेल खेल में हम लोगों ने दिया, जो कि एग्ज़ाम हमारे स्कूल में ही होते हैं। तो नॉर्मल सा एग्ज़ाम था जो कि पास कर लिया। बारी आती है 12th की,
और इससे पहले 10th में मैं हिंदी मीडियम से थी, लाइक मेरा लिखने का माध्यम हिंदी था। और 11th और 12th से मुझे इंग्लिश लेनी थी, तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज उसमें भी थी मेरी। तो 10th में तो मैं कोचिंग्स कर रही थी, बट फिर से कोरोना आ गया, तो फिर भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और मेरी किस्मत ही ख़राब थी भाई। तो 10th की मैं मार्क्स की बात करूँ तो मैं सोची तो थी कि एटलीस्ट 80% लाऊं, बट नहीं आ पाए मेरे। 10th में 79.4% आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं 12th की। तो 11th तो मेरा बर्बाद चला गया, ना ही मैंने कोई लेक्चर्स देखे थे, ना ही कुछ किया था, बस एवी गेस्ट पेपर आया था, उसको पढ़ा था एंड देन एग्ज़ाम पास कर लिया। बात करते हैं 12th की। तो 12th में ना ही मैं कोई कोचिंग गई हूँ, ना ही कोई बैच परचेज़ किया था। जो भी पढ़ा था कंपटीशन वाला जो चैनल है उस पर था, NCERT वाला करके, उससे पढ़ा था। ऐसे नहीं कि पढ़ा नहीं था, पढ़ा था मैंने, लेक्चर्स लगाए थे, इतने लेक्चर्स लगाए फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। रिवीजन के लिए टाइम दे ही नहीं पाई। फिर देखते ही देखते दिसंबर आ गया, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई जो कि थोड़ी पर्सनल है, मैं बता नहीं सकती। एंड देन फिर बचा जनवरी, जनवरी नहीं, मिड दिसंबर और जनवरी। इसमें रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था, गेस्ट पेपर्स वगैरह लिया था एंड उससे पढ़ाई करके मैं पास हो गई थी। मुझे डर था कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, बट स्टिल मैं पास कर गई। और चलो क्लियरली बता देती हूँ कि मेरे 72% बने थे 12th में। मैं खुश थी, मैं सैड नहीं थी, बिकॉज मैंने पढ़ा ही नहीं था और फिर भी मैंने 72% लाया, इसके लिए मैं बहुत हैप्पी थी। एंड 12th के बाद फिर बोला लोग कि लाइक एग्ज़ाम दे दो नीट का। नीट मतलब मेरा बचपन से ड्रीम था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पर जैसे जैसे क्लास बढ़ते गया वैसे वैसे, अगर कल मतलब किसी और की बेटी का इसमें जॉब हुआ ना, तो मेरी फैमिली में सब लोग बोलते थे कि हाँ ये जॉब करेगी, ये जॉब यही करेगी। नेक्स्ट डे फिर किसी का कोई जॉब होता है, नहीं नहीं ये वाला जॉब ये करेगी, ये करेगी, ठीक है। एंड ऐसे करते करते बहुत सारे जॉब बैठे बैठे ही करवा दिया गया, मुंह से बोल के। मतलब डिसाइड नहीं था कि हाँ मैं टीचर के लाइन में जाऊंगी या डॉक्टर के लाइन में जाऊंगी, बट सडनली वन डे मतलब मेरे बड़े भैया एंड सब ने बोला कि हाँ नीट का फॉर्म फिल कर दो अगर डॉक्टर बनना है तो। एंड नीट भी लाइक मैंने समझा 12th का एग्ज़ाम। एंड 2023 में, हाँ 2023 में ही मई में एग्ज़ाम था, मुझे याद है 7 मई को था। एंड उस 1 मई से लेकर के पूरे 8 मई तक मेरे घर में, खुद के घर में ही शादी थी। एंड मैं एकदम से शादी इंजॉय कर रही हूँ एंड बायो का बुक लिया था, 4-5 चैप्टर बस वही रट्टे मार रही थी, रट्टे मारे थे। अरे यार जैसे 12th निकाल लिया वैसे ये भी निकाल लूँगी। कुछ पता ही नहीं था कि हाँ नीट क्या है, नीट का एग्ज़ाम कैसे होता है, कैसे पेपर्स आते हैं। मैं गई, क्लास में गई, मतलब एग्ज़ाम हॉल में गई, एग्ज़ाम दे दिया। भैया ने पूछा कितने क्वेश्चंस किया, मैंने बोला 100, खुशी के मारे बोल दिया 100। तो भैया ने बोला कि पहली बार दी है तो एटलीस्ट 400 आएंगे, बट फिर से तू तैयारी करना। पर मेरे मार्क्स इतने गंदे आए, इतने गंदे आए कि मैं बता भी नहीं सकती। अब पूछना मत कि कितने गंदे आए भाई, 100 से भी नीचे थे मार्क्स, बता दिया, समझ जाओ अब। उसके बाद से फिर हुआ कि ड्रॉप ले लो, तो बैच परचेज़ किया मैंने फिज़िक्स वाला का। एंड सच कहूँ तो मैं लेक्चर्स लगा रही थी, बिल्कुल भी इतू सा भी रिवीजन नहीं किया मैंने। एंड अगेन नवंबर दिसंबर में फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई एंड जिसकी वजह से स्टडी नहीं हुई। तो एक बारी भैया मेरा टेस्ट ले रहे थे जिसमें मुझे पीरियोडिक टेबल का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं नहीं बता पाई थी। एंड जितना डांट पढ़ना चाहिए वो सारा डांट मुझे पड़ा। एंड देन फिर मैंने बोला कि मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन महीनों में मैं निकाल लूँगी, ठीक है। पर सच कहूँ तो मैं ज़्यादा सीरियस हुई थी फरवरी में मैं सीरियस होके स्टडी करने लगी एंड देन फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। एंड सच कहूँ तो मुझे उस वक्त तक नीट का जो डर होता है वो नहीं था मेरे अंदर। जब एग्ज़ाम देकर आई, जब क्वेश्चन चेक किया मैंने आंसर की से, तब मेरे अंदर एक डर, एक डिप्रेशन आया। लाइक लिटरली मैंने 3 दिन से किसी से बात नहीं किया था एंड तब मुझे समझ आया भाई नीट ये हलवा नहीं है, नीट अलग लेवल का है। एंड देन
एक होता है ना, सबको पहले से पता होता है कि हाँ नीट क्या, पर सच कहूँ तो नीट क्या है ये मुझे तब पता चला जब मैंने आंसर की से चेक किया, और मैंने घर पे ये बोल रखा था कि हाँ मैं कर लूँगी, और मेरे मार्क्स बहुत गंदे बन रहे थे। 100 से अबव थे, 200 से कम थे, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कोई पूछेगा नहीं कि कितने मार्क्स थे, बस कम थे यार, बहुत कम थे। एंड देन फिर मैं घर पे रोई, एंड देन सबसे बोला कि हाँ एक वन लास्ट चांस दे दो। एंड उसमें भी मैंने किया क्या है, 2024 तो एम ही चला गया। जनवरी फरवरी का मैंने आप सबको दुखड़ा बता ही दिया। एंड देखो अब मार्च आ गया, तो सोच रही हूँ प्लानर इसमें भी बना ही लूँ। तो भाई कुछ ऐसे दुख हैं जो सोचते हैं कि ड्रॉपर है, पढ़ी हुई है, फिर भी नहीं हुआ। तो भाई मुझे नीट का एन का मतलब भी मैंने मेरे ड्रॉप ईयर की एग्ज़ाम के बाद पता चले हैं। एंड आई डोंट नो मेरा इस बार भी निकलेगा या नहीं। बस ये सारी बातें मुझे शेयर करनी थी, बिकॉज मैं थक गई थी सुन सुन के कि तू 3 साल से प्रिपरेशन करी है, 11th 12th एक ड्रॉप लिया था, फिर भी तेरा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा। बस यही रीज़न है, इसलिए नहीं आ रहा। सो अब मैं क्या ही बोलूँ। जो भी रिज़ल्ट का था 10th और 12th का मैंने बता दिया, और नीट का जो भी मेरा दुख दर्द पीड़ा था वो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। एंड मुझे अभी डर भी लग रहा है कि मेरा इस ईयर होगा भी या नहीं। सो भाई छोड़ो, अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, वीडियो देख लेना। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा 10th और 12th था वो मैंने बिहार बोर्ड से दिया है, सीबीएसई बोर्ड से नहीं दिया। एंड करेंटली जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था उसी समय मेरे फैमिली वालों ने बीएससी विच इज़ अ ग्रेजुएशन उसमें एडमिशन करवा दिया था। तो मैं साथ में वो भी कर रही हूँ, और इस ईयर मैं सेकेंड ईयर में जाऊँगी। हाँ 4 ईयर का है, हमारे बिहार में हो गया है 4 ईयर का ग्रेजुएशन। तो अभी मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगी। एंड वीडियो में बहुत सारी व्हीकल्स की आवाज़ भी सुनाई देंगी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो वीडियो देख लेना।